नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आपका मेरे YouTube चैनल मायरा बॉयज़ में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। आज मैं लाई हूँ पुरुषोत्तम मास का अध्याय 25वां श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास की जय। दृढ़ बोला, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि को थोड़े में अच्छी तरह कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा गया है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के समान से पूर्वाह्न की क्रिया कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रण करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उनका आधा यथाशक्ति पंच धान्य से उत्तम सर्वोत्र भद्र बनावे। सर्वोत्र भद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापन करना चाहिए। 4 व्यूह के प्रतीत चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से बेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। अब उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देने चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जप करना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्ध्यान करें। अर्ध दान का मंत्र, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मूल्य हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्यंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवें। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब नीराजन का मंत्र, कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि, कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निराजन करता हूँ। अर्थ ध्यान मंत्र अदंत रत्नों से शोभायान सिंहासन पर स्थित स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए हैं, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायान राधिका और कौस्तुभमणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी से वस्त्र चिन्ह से शोभित उर स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार करें। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्व पात्र देवें। बाद प्रसन्नता के साथ आश्चर्य को बहुत सी दक्षिणा देवें। सपत्नीक आश्चर्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर उत्तम दक्षिणा देवें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशील गौ को घंटा आभूषण से विभूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, सुवर्ण का श्रृंग, चांदी की खुर से भूषित कर देवें। घृत पात्र देवें और उसी प्रकार तिल पात्र देवें। स्त्री पुरुष को
पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रियार्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार की पद देवें और एक जोड़ा जूता देवें। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करें। देरी नहीं करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ दान के 7 क्षेत्रों के दान जो तुलादान आदि 8 महादान और वेद दान है, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवे। काशी के 30 संपुट में 30-30 मालपुआ रख कर ब्राह्मणों को देवे। हे पृथ्वी पते, मालपुआ के जितने छिद्र होते हैं उतने बस पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है, जिस सनातन ज्योति धर्म गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं। अढ़ाई शेर के कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करें अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रतीर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर देवे। हे निराधिप निमंत्रित सपत्नीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। अतः प्रार्थना लिखते हैं, हे श्री कृष्ण, हे जगदाधार अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्व गंधाक्ष से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन समान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर, उड़द के बने हुए चीनी घी बने घेवर, फैनी, खांड से बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, सुंदर नींबू, अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, इस प्रकार 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से बासित गौरस को परोस कर कोमल बाणी बोलते हुए यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया गया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए, मैं धन्य हूँ। आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबुल और दक्षिणा देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नागर पान, कस्तूरी, जावित्री, कथा और चूना, इस सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल देने चाहिए। जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन जनार्दन यद पूजी मया देव परिपूर्ण तदंतु में, इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करें। यस्य स्मृत च नमोक्त्या तपोय यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सदो वंदे तमंचुम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई है वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथा सुख विचारें। अन्न का यथाभाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो अन्न की निंदा ना करता हुआ कुटुंब जनों के साथ भोजन करें। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करें। सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। भगवान के अंत में सपत्नीक व्रती प्रसन्नचित हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान को देवें। अपनी इच्छानुसार यथा योग्य अन्नदान को देवें। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करें और उत्तम भक्ति के द्रव्य के अनुसार दान देवें। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक में सुखों को भोग कर और पाप रहित
से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। बोल पुरुषोत्तम मास की जय।